हेलो गाइस, आज मैं इस ड्रामा का पार्ट 9 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो प्लीज उन्हें जाकर अब जल्दी से वॉच कर लीजिए। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब हमारा हांसू जेल से बाहर आ जाता है। एंड वही हम घर का सीन देखते हैं जो हमारा क्वांगी हमारे हाशोन को दूध पिला रहा होता है एंड उन दोनों को डांट लगा रहा होता है बिकॉज उनकी वजह से हमारे हाशोन को दूध पीने में लेट हो गया होता है। जिस पर हमारा क्यों कहता है ये सब तो इस हांसू की गलती है, इसे क्या जरूरत थी योन के घर जाने की। जिस पर क्वांगी उसे डांट के कहता है क्या तुम फॉर्मूला याद नहीं रख सकते थे एंड तुम्हें एक दूध की बोतल बनानी नहीं आती। जिस पर क्यों उससे कहता है कि यो पंग तुम ये मत कहो बिकॉज तुम्हारी वजह से मेरी डेट खराब हो गई। जिस पर हमारा क्वांगी स्माइल कर कहता है ओ हाँ तुम डेट पर गए थे ना, उसका क्या हुआ। जिस पर हमारा क्यों कहता है क्या तुम सोच रहे हो कि वो अच्छा गया होगा एंड वो उस लड़की को याद कर कहता है आई रियली लाइक हर। तभी हमारा हांसू उन दोनों को चुप कराता है बिकॉज हमारी हाशोन सो चुकी होती है एंड जिसे देख हमारे तीनों डैडीज काफी ज्यादा खुश होते हैं। वही हम अपनी योन को देखते हैं जो ऊशान पहुंच जाती है। वही हमारा हांसू हमारी योन को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन हमारी योन कॉल पिक नहीं कर रही होती। जिस पर वह हमारे कांगी से पूछता है कि आखिर योन कहाँ गई है। जिस पर कांगी कहता है कि मुझे क्या पता। जिस पर हांसू कहता है तो इतना तो पता होगा ना कि वह कब वापस आएगी। जिस पर भी कांगी कह देता है कि आई डोंट नो। जिस पर हमारे हांसू का दिमाग एक डिटेक्टिव की तरह चलने लग जाता है एंड वो सोचता है कि आखिर ये योन अपना कॉल पिक क्यों नहीं कर रही। वही हम अपनी योन को देखते हैं जो अपने काम में बिजी होती है एंड जहाँ उसके मैनेजर उन सभी से कहते हैं कि कल सुबह इस डिपार्टमेंट की ओपनिंग सेरेमनी है तो तुम सभी को यहाँ दोबारा आने को कह चला जाता है। वही सभी बाहर आ जाते हैं जो हमारी जीमिन हमारी योन से कहती है कि तुम कहाँ रुकने वाली हो। जिस पर वह हमारी जीमिन से पूछती है कि तुम कहाँ रुक रही हो, जहाँ वो बताती है कि वो होटल में रुकने वाली है। लेकिन हमारी योन कुछ सोच उससे झूठ कह देती है कि उसके यहाँ रिलेटिव रहते हैं एंड हमारी जीमिन वहाँ से चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी योन तो चुपके से ही उस फ्लैट में आ जाती है एंड कहती है कि फ्लैट तो खाली है तो होटल में पैसे वेस्ट करने से क्या मतलब। एंड वो हमारी हाशोन को काफी ज्यादा मिस कर रही होती है। वही हम अपने हांसू को देखते हैं जो अब भी हमारी योन को फोन ट्राई कर रहा होता है एंड दोनों से कहता है कि तुम लोग को नहीं लगता कि काफी सडनली हुआ कि योन को जॉब मिला एंड उसे उसके काम से कहीं बाहर जाना पड़ा। एंड वो सोचने लग जाता है क्या योन हाशोन को छोड़ यहाँ से भाग गई है। जिस पर कांगी कहता है कि योन ऐसा नहीं कर सकती, वो अपने बेबी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। फिर सोच के कहता है क्या योन सच में ऐसा करेगी। जिस पर हांसू हमारी क्यूंग से कहता है कि तुम जल्दी से योन की लोकेशन ट्रैक करो। जिस पर क्यूंग कहता है कि इट्स इलीगल एंड वैसे भी योन इस टाइप की नहीं है, मुझे पता है कि वो ऐसा नहीं करेगी। एंड वो कहता है कि कहीं योन किसी मुसीबत में तो नहीं। तभी हमारी योन का कॉल हमारे हांसू को आ जाता है जिस पर क्वांगी उसे आराम से बात करने को कहता है। वही हमारी योन जब बात करती है तो काफी ज्यादा इमोशनल होती है एंड हमारी तीनों डैडीज से कहती है कि तुम तीनों को मेरी वजह से काफी तकलीफ हुई। जिस पर हांसू उसे कंसोल करते हुए कहता है ये मुसीबत तो हर किसी के लाइफ में आती है तो तुम इतना मत सोचो। एंड हमारा क्यों फोन लेके कहता है कि योन बस तुम वापस आ जाओ। जब मैं योन रोते हुए कहती है कि मैं वापस नहीं आ सकती बिकॉज काफी ज्यादा लेट हो गया है एंड यहाँ वह टाइम
की बात कर रही होती है, लेकिन हमारी क्यों को कुछ और ही लग जाता है। वही हमारा कांगी हमारी योन से कहता है कि तुम तो वापस आने वाली थी, जिस पर हमारी योन हमारे कांगी से सॉरी करती है एंड उसे कहती है कि वो उसकी तरफ से हाशियोन को भी सॉरी कह दे, बिकॉज वह हाशियोन का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई, जिस पर कांगी और काफी ज्यादा घबरा जाता है एंड नेटवर्क इशू के कारण फोन कट जाता है एंड हमारे तीनों डैडीज हमारी योन को चिल्लाते रह जाते हैं एंड हमारा क्यों कहता है कि योन कितनी ज्यादा डिप्रेस लग रही थी, कहीं वो सुसाइड करने तो नहीं जा रही, जिस पर हंस उससे कहता है कि ये सब योन का एक्ट है, वो हमारे पास हाशियोन को छोड़ कहीं चली गई है, जिस पर क्यों कहता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, कि योन की आवाज से लग रहा था कि ये सब उसके लास्ट वर्ड हैं, जिस पर क्वांगी सबसे ज्यादा डर जाता है एंड कहता है लास्ट वर्ड एंड वो चिल्ला के कहता है प्लीज जल्दी से योन को सर्च करो, जिस पर क्यों जल्दी से योन की लोकेशन ट्रैक करने जाने लगता है, जो हमारा हंस उसे रोक कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये इलीगल है, जिस पर क्यों ही उसे इस बार डांट देता है एंड कहता है कि यहाँ योन की जिंदगी की बात है एंड तुम्हें लीगल एंड इलीगल की पड़ी है। वही हम अपनी योन को देखते हैं जो आराम से बैठकर अपना ब्रेड खा रही होती है एंड हमारी हाशियोन को याद कर रही होती है। वही हम क्यों को देखते हैं जो ऑफिसर लेडी से हमारी योन की लोकेशन ट्रैक करवा रहा होता है, जिस पर वह कहती है कि आपको पता है ना कि इलीगल है, जिस पर क्यों कहता है कि तुम चिंता मत करो, इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। तभी ऑफिसर लेडी उसे बताती है कि योन की लोकेशन ओशान में बता रही है एंड वो काफी ध्यान से देख कहती है एंड ये लोकेशन काफी टाइम से चेंज नहीं हुई है, जैसे कि कोई डेड बॉडी, जिसे सुन हमारा क्यों काफी ज्यादा ही डर जाता है एंड वही हमारे तीनों डैडीज हमारे हाशियोन को ले ओशान के लिए निकल जाते हैं एंड हमारा कॉन्गी कहता है क्या ओशान योन का होम टाउन है, जिस पर हांसू मना करता है, जो हमारा कांगी उन दोनों से कहता है क्या कुछ बुरा हो गया है, जिस पर तो हमारा क्यों रोने ही लग जाता है एंड हमारी संगमिन से सॉरी करता है बिकॉज उसने योन का अच्छे से ख्याल नहीं रखा एंड हमारी योन को भी सॉरी करता है एंड हमारा हांसू उसे चुप करा कहता है कि तुम इस तरह रो क्यों रहे हो, जिस पर क्यों उसे डांट के कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि योन की लोकेशन काफी टाइम से चेंज नहीं हुई, जैसे कि डेड बॉडी एंड वह रोने लग जाता है एंड हमारा क्यों यहाँ पे काफी ज्यादा क्यूट लगता है। वही हमारा हांसू जल्दी से ड्राइव करने लग जाता है एंड हम देखते हैं कि सुबह भी हो जाती है एंड वो सभी ओशान पहुँच हमारी योन को आवाज देते हैं। वही हमारी योन तो घोड़े बेच आराम से सो रही होती है, जिसे कोई उठाता है जो कि होता है हमारा चन यंग एंड जिसे देख हमारी योन काफी ज्यादा हैरान होती है एंड हमारा चन यंग उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या ये तुम्हारा बेडरूम है, जिस पर योन उससे झूठ कह देती है कि मैं तो बस अभी आई एंड उससे कहती है कि मैं तो कुछ रिसर्च कर रही थी कि एक रूम कितना ज्यादा कंफर्टेबल है, जिस पर चन यंग उससे पूछ लेता है कि तुमने रिसर्च में क्या पाया, जिस पर हमारी योन थोड़ा सा डरती हुए कहती है कि अगर अच्छा होगा कि रूम में सीधे धूप आए जिससे हम अपनी लॉन्ड्री को भी सुखा सके एंड जिसकी बातें हमारे चन यंग को अच्छी लगती है एंड हमारी योन वहाँ से जाने लगती है, पर हमारा चन यंग उससे उसका नाम पूछता है एंड सीन यहीं पे कट हो जाता है। वही हमारे तीनों डैडीज हमारी योन को ढूंढ रहे होते हैं एंड हमारी योन आराम से ब्रश करते हुए हमारे चन यंग के कार्ड को देखती है एंड कहती है रिप्रेजेंटेटिव माय फूड एंड वो जब बाहर आती है तो हमारा चन यंग उसे देख स्माइल करता है, जिस पर हमारी योन कहती है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो,
जिस पर चन यंग उसे बताता है कि उसके फेस पे टूथपेस्ट लगा है, जिस पर हमारी योन अपने हाथ से ही उस टूथपेस्ट को साफ कर लेती है। एंड हमारा चन यंग उसे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम्हारे पास सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर नहीं है, एंड अगर तुम चाहो तो इन दोनों के लिए मैं तुम्हारा लोन कर सकता हूँ। एंड वो वहाँ से चला जाता है। एंड हमारी योन अपना फेस मिरर में देख कहती है इट्स रियली एम्बैरसिंग। एंड वो जब बाहर आती है तो उसे अपना नाम सुनाई देता है। एंड वो कहती है ये कौन है जो मुझे इतनी सुबह बुला रहा है। एंड वो वहाँ से चली जाती है। वही हमारे तीनों डैडीज भी आगे होते हैं, लेकिन हमारी योन वहाँ से चली गई होती है। एंड हमारी योन को हाशोन की रोने की आवाज आती है। एंड वो जब पीछे मुड़कर देखती है तो हमारे तीनों डैडीज एंड हाशोन होते हैं। एंड वो हमारे हाशोन को आवाज लगाती है, जिस पर हमारे तीनों मेल लीड को भी योन देख जाती है। एंड वो सभी एक दूसरे की ओर दौड़ते हुए आते हैं। एंड हमारा क्यूंग हमारी योन को गले लगा कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। वही हमारी योन हमारे हाशोन को अपने गोद में लेती है एंड उसे काफी ज्यादा प्यार करती है एंड कहती है कि मम्मा ने आपको काफी ज्यादा मिस किया एंड मैं कैसे आपको छोड़कर कहीं जा सकती हूँ। जिस पर हमारे हांसू एंड कांगी भी कहते हैं हाँ कितनी भी प्रॉब्लम हो तुम्हें अपने लाइफ से गिव अप नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी योन को तो उनकी बातें समझ में नहीं आती है। वही हम देखते हैं जब हमारे तीनों डैडीज खड़े होते हैं। हांसू कहता है कि कितना ज्यादा एम्बैरेसफुल है, हमने क्या सोचा था। एंड वो हमारे क्यूंग को डांट कहता है कि ये सब इसकी गलती है। जिस पर क्यूंग हमारे हांसू से कहता है एंड जो तुम सोच रहे थे कि योन बेबी को छोड़कर भाग गई वो भी तो गलत है ना। एंड वो दोनों लड़ने लग जाते हैं, जिस पर क्वांगी उन दोनों को चुप कराता है एंड कहता है कि ये सब गलती योन की है। एंड कहता है कि सभी मदर्स एक ही जैसे होते हैं। एंड वो कहता है कि योन भी मेरे मदर की तरह है, उसे क्या जरूरत थी इतना ज्यादा इमोशनल होके बात करने की। वैसे भी तो वह हाशोन से एक ही दिन के लिए दूर हुई थी। तभी हमारी योन गाड़ी से बाहर आ जाती है जहाँ उसने हमारी हाशोन को दूध पिला दिया होता है। एंड वो हमारे तीनों डैडीज को थैंक यू कहती है बिकॉज उन्होंने हमारी हाशोन ख्याल अच्छे से रखा होता है। जहाँ हमारा क्वांगी हमारी योन से कहता है कि तुम हमारे साथ श्योल चल रही हो ना। जिस पर योन उनसे सॉरी करती है बिकॉज उसे 2 दिन यहाँ रुकना होगा। जिसे सुन हमारा क्वांगी कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम बस 1 दिन ही यहाँ रुकोगी। जिस पर योन उससे कहती है कि हाशोन ने तुम्हें ज्यादा ही परेशान कर दिया। जिस पर वह तीनों ही मना करते हैं एंड कहते हैं कि हाशोन तो काफी प्यारी है। जिस पर हमारी योन हमारी हाशोन से कहती है कि तुम कितनी ज्यादा लकी हो कि तुम्हें इतने अच्छे अंकल्स मिले हैं। एंड वो कहती है कि हाशोन तुम अपने अंकल्स के पास रुकोगी ना। इस पर हमारे तीनों डैडीज को ना चाहते हुए हाशोन को रखने के लिए तैयार होना पड़ता है। एंड फिर से हमारी हाशोन हमारे क्वांगी के गोद में आ जाती है एंड हमारी योन वहाँ से चली जाती है जहाँ चनयंग उसे रोक कहता है कि ये तीनों कौन है। जिस पर हमारी योन उससे कह देती है कि ये तीनों मेरे ओपस हैं। एंड वो बचते बचाते अंदर चली जाती है। वही हमारे तीनों डैडी सियोल के लिए निकल जाते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे हांसू को काफी ज्यादा नींद आ रही होती है, लेकिन वो अपने आप को जगा के ड्राइव कर रहा होता है। वही हमारी योन की ओपनिंग सेरेमनी भी स्टार्ट हो जाती है जहाँ हमारी योन काफी अच्छे से वर्क करती है एंड साथ ही क्लाइंट को भी अच्छे से ट्रीट करती है, जिसे हमारा चनयंग भी नोटिस कर रहा होता है। वही हमारे तीनों डैडीज सियोल पहुंच जाते हैं जहाँ हमारा हांसू उन दोनों से कहता है कि मुझे काफी लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम दोनों घर जाओ। जिस पर कांग ही चिल्ला के कहता है कि मैं अकेले हाशोन
को नहीं संभालूंगा। एंड वैसे भी इस बार तुम दोनों ने योन से प्रॉमिस किया है कि तुम दोनों भी हाशियोन को संभालोगे। जिस पर हांसू उससे प्रॉमिस करता है कि वह जल्दी घर आके हाशियोन को संभालेगा। एंड वो ऑफिस आ जाता है एंड अपने वर्क को करने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बेचारे को काफी ज्यादा नींद आ रही होती है एंड वो हर टाइम सोने लग जाता है। एंड यहाँ तक कि जब उसे 1000 स्टॉक खरीदने को कहा जाता है तो वह गलती से 10,000 स्टॉक टाइप कर देता है। एंड इसके बारे में भी उसे कुछ पता नहीं चलता। वही हम क्वांगी को देखते हैं जो अपने कान में टिश्यू पेपर डाल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अभी भी हाशियोन की रोने की आवाज उसे आ रही होती है। जिस पर वह हमारे हाशियोन के पास जा उसे चुप कराता है। उससे कहता है क्या रोते रोते तुम्हारा गला भी दर्द नहीं देता। एंड वो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है एंड वो हमारी हाशियोन को टॉवेल में कवर कर घर से बाहर फेंक देता है एंड सुपरमैन की तरह खड़ा हो जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि ये सब तो हमारा क्वांगी सोच रहा होता है एंड अपने आप को झापड़ मार कहता है कि उपंग तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। एंड हमारे हाशियोन को गले लगा उससे सॉरी करता है एंड कहता है कि अंकल ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। वही हम अपने क्यों को देखते हैं जो अपने पुलिस स्टेशन में सो रहा होता है एंड हमारी ऑफिसर लेडी उसे देख रही होती है एंड उसके पास आ कहती है जिसे आप ढूंढ रहे थे वो मिल गई। जिस पर हमारा क्यों कहता है हाँ वो मिल गई। ऑफिसर लेडी उससे कहती है कि आपको नहीं लगता कि मैंने जो आपके लिए किया उसके लिए आपको मुझे ट्रीट देनी चाहिए, जैसे कि मूवी या आपको मुझे रेस्टोरेंट ले जाना चाहिए। एंड वो हमारी क्यों को परेशान कर रही होती है। जिस पर क्यों उसे रेस्टोरेंट ले आता है एंड उसे नूडल्स खिलाता है एंड कहता है कि इतना तो काफी है। तभी उसके पास कैप्टन की कॉल आती है जहां वह उसे जल्दी से ऑफिस आने को कहते हैं बिकॉज उनको पता चल गया होता है कि हमारे क्यों ने लोकेशन सिस्टम को यूज किया है एंड जो कि इलीगल है। जिस पर हमारा क्यों काफी ज्यादा डर जाता है एंड वो ऑफिसर लेडी को वहीं छोड़ वहां से निकल जाता है। वही हम अपने हांसू को देखते हैं जो हमारे क्वांगी से कहता है कि तुम चिंता मत करो मैं घर पहुंचने ही वाला हूँ। तभी उसे उसके मैनेजर की कॉल आती है जहाँ उसे काफी ज्यादा डांट पड़ती है एंड वो उसे बताते हैं कि तुमने 1000 की जगह 10,000 स्टॉक खरीद लिए हैं तो तुम जल्दी से ऑफिस वापस आओ एंड प्रेसिडेंट से इमीडिएटली माफी मांगो। जिस पर हमारे हांसू को दोबारा ऑफिस जाना पड़ता है एंड वो प्रेसिडेंट के पास माफी मांगता है जब प्रेसिडेंट उससे बात नहीं करना चाह रहे होते। जिस पर हांसू उनकी गाड़ी को रोकने लग जाता है जब प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में चोट लग सकती है। मैं भी इस टॉपिक में बात नहीं करना चाहता, यानी कि वह काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं एंड वो गाड़ी को स्टार्ट करा देते हैं जिसकी वजह से हमारे हांसू के हाथ में चोट आ जाती है एंड ये सारी चीजें प्रेसिडेंट की बेटी भी देख रही होती है। वही हमारा हांसू अपना मुंह लटका के घर आता है जिस पर क्वांगी उससे कहता है कि तुम कहाँ मर रहे थे, तुमने तो कहा था कि तुम घर पहुँच रहे हो। एंड वो उसके फेस को देख कहता है कि और आजकल तुम्हारे फेस को क्या हुआ। जिस पर हांसू कहता है कि शायद मेरी कंपनी मुझे फायर कर देगी एंड वह ऊपर चला जाता है। तभी हमारा क्यों भी वहाँ जाता है जो हमारा कांगी कहता है कि तुम्हें पता चला कि हांसू की कंपनी उसे फायर कर रही है। जो हमारा क्यों भी कहता है हो सकता है मुझे भी पुलिस स्टेशन से धक्के मार के निकाल दिया जाए एंड वह भी ऊपर चला जाता है। जिस पर वह उन दोनों को चिल्ला कहता है यू रास्कल्स, मुझे कोई बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है। वही हमारा क्वांगी हमारे हांसू से कहता है कि तुम हाशियोन को संभालो, लेकिन उसका मूड काफी ज्यादा खराब होता है एंड वो खुद को ज्यादा
चादर से कवर कर सो जाता है, जिस पर कांगी उसे काफी ज्यादा गालियां देता है। एंड वो फिर हमारे क्यों के पास जाता है कि वो हाथ श्योन को कैरी करे, लेकिन हमारा क्यों तो रो रो के कह रहा होता है कि अगर मेरी मदर को पता चला कि मुझे पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया है तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। जिस पर कांगी उसे 1-2 लात मार देता है एंड कहता है कि तुम हाशियन को संभालो एंड ये सारी बातें भूल जाओ। लेकिन हमारा क्यों भी अपने फेस को तकिए से कवर कर उसकी बात को अनसुना कर देता है, जिस पर हमारे कांगी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वही हम अपने योन को देखते हैं जो अपना सारा काम खत्म कर उसी होटल में रुकी होती है एंड वो जैसे ही अपना ब्रेड ओपन कर खाने वाली होती है, लाइट्स ओपन हो जाती है एंड उसके सामने हमारा चन यंग होता है एंड वो उससे कहता है कि तुम अब यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर हमारी योन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। एंड इधर हमारा क्वांगी हमारी हाशियन को चुप करा रहा होता है एंड कहता है कि मेरी कितनी बुरी किस्मत है एंड ये दोनों पंख को भी न जाने क्या हुआ। एंड हमारी हाशियन काफी ज्यादा रो रही होती है, जिस पर हांसू एंड क्यों एक साथ उठ के कहते हैं कि ये सारी चीजें उस बेबी की वजह से हुई है। एंड वो बाहर आ हमारी हाशियन का सामान रखने लग जाते हैं, जिस पर हमारा क्वांगी कहता है कि तुम दोनों को क्या हुआ, जिस पर वो कहते हैं कि हम हाशियन को योन को वापस करके आएंगे बिकॉज ये सारी गड़बड़ी इस बेबी की वजह से हुई है। जिस पर क्वांगी उन दोनों को कूल डाउन होने को कहता है, लेकिन हांसू एंड क्यों हाशियन को कांगी से लेने लगते हैं, जिस पर कांगी दौड़ लगा देता है एंड हांसू एंड क्यों उसके पीछे भागने लग जाते हैं एंड फाइनली वो हमारे कांगी को पकड़ लेते हैं एंड बस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो क्या हमारे हांसू एंड क्यों हमारी हाशियन को योन को वापस दे पाएंगे या ये सब गड़बड़ी की शुरुआत है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।